एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। आसिम मुनीर का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं 5 अगस्त को भी इतनी हिंसा न हो जाए कि पूरा मुल्क गृह युद्ध में चला जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है, इससे मुनीर डरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात की अगर थोड़ा सा डिस्कस करें कि इमरान खान वो डील नहीं ले रहे। मुशर्रफ ने डील की, खुद बच गए, जाके बाहर सेटल हो गए, शरीफ साहब भी बाहर चले गए, लेकिन इमरान डील नहीं ले रहे। इमरान बार बार बगावत कर रहे हैं, तो इमरान की क्या सोच है? कभी शर्म आती है कि भारत की हालत हो क्या गई है। जिसको देखो वही मुंह उठा के धमकी दे देता है और हमारे प्रधानमंत्री आयरन मैन कभी कहलाते हैं, कभी 56 इंच का सीना कहलाता है, कभी कुछ कहलाता है, कभी कुछ कहलाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का पलट के जवाब भी नहीं दे पाते हैं, एक बयान तक नहीं आता है। ऐसी क्या शर्मिंदगी है, ऐसी क्या मजबूरी है? बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। शुक्र है भारतीयों को भी अब कभी कभी शर्म आने लगी है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। नेटो अब भारत को खुली धमकियां दे रहा है और अमेरिका इंडोनेशिया जैसी तिजारती डील भारत से करने की धमकी लगा रहा है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारतीय कर्नल अमित कुमार का संगीन इंकशाफ। भारतीय फौज के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने उसकी बीवी के साथ इज्तिमाई की। न सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से रोका, बल्कि सबूत होने के बावजूद मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी गई। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस जनरल बख्शी की बात सुन के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। आजकल इंडियन टेलीविजन पर इमरान खान हॉट टॉपिक बना हुआ है। एंकर का कहना है इमरान खान डील नहीं कर रहा, इमरान खान बार बार बगावत कर रहा है। उसकी सोच क्या है आखिर? इंडियन एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान। इमरान खान का पाकिस्तान में सिक्का चलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से करिश्मा देखा है कि इसके एक इशारे पर सिस्टम जाम हो जाता है। इस एंकर के मुताबिक इमरान खान की वापसी तो होगी, और इंशाल्लाह ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। ये मालिक है, ये तीनों, ये इस आदमी के नौकर है। सिंपल सी बात है। जबकि इसमें सबसे सीनियर इसको होना था, नंबर 2 पे इसको होना था, नंबर 3 पे इसको होना था, नंबर 4 पे इसको होना था। लेकिन अब असल में क्या है कि नंबर 1 पे ये है एंड बाकी दीज पीपल डोंट मैटर, इनका नंबर ही नहीं है कोई। ठीक है, ये सच्चाई है पाकिस्तान की। आने वाली 5 अगस्त को इमरान खान को जेल गए 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए 5 अगस्त को इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा प्लान है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। आसिम मुनीर का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं 5 अगस्त को भी इतनी हिंसा न हो जाए कि पूरा मुल्क गृह युद्ध में चला जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है, इससे मुनीर डरा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात की अगर थोड़ा सा डिस्कस करें कि इमरान खान वो डील नहीं ले रहे। मुशर्रफ ने डील की, खुद बच गए, जाके बाहर सेटल हो गए, शरीफ साहब भी बाहर चले गए, लेकिन इमरान डील नहीं ले रहे। इमरान बार बार बगावत कर रहे हैं, तो इमरान की क्या सोच है? इमरान एक ऐसा टेनेशियस लीडर है जो कि मेरे ख्याल से उसकी ये जो टेनेसिटी या इसमें जो दम आया है वो उसके क्रिकेटिंग डेज से आया है। एक प्ले बॉय था, बड़ी वेस्टर्नाइज सोच थी, बड़ा करिश्मा था उसका। और मैंने तो देखा है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इस्लामाबाद में जब उसने चक्का जाम कर दिया था, और ये 2015 की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, हमको अपनी इंडियन एम्बेसी में जाने के लिए भी आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता था। इतनी पुलिस की प्रेजेंस आ गई थी। लोग चलते हुए जो जीटी रोड पे और या जो M3 एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां चल रही थी, उनके कंटेनर उतार के उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर दिए थे। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं। हरामजादगी की कमी है इस देश में। और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया। ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। मिग 21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, LCA नहीं आया। पत्थर मार के लड़ेंगे हम।
नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने, उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए कोई बात नहीं साहब। जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा, और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला साहब मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे। दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोल गए आपकी एयरफोर्स कहां है? आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड। कभी शर्म आती है कि भारत की हालत हो क्या गई है। जिसको देखो वही मुंह उठा के धमकी दे देता है, और हमारे प्रधानमंत्री आयरन मैन कभी कहलाते हैं, कभी 56 इंच का सीना कहलाता है, कभी कुछ कहलाता है, कभी कुछ कहलाता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का पलट के जवाब भी नहीं दे पाते हैं, एक बयान तक नहीं आता है। ऐसी क्या शर्मिंदगी है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कर दिया है आपने कि नाटो का चीफ सीधे सीधे आपका नाम लेकर धमकी देता है, ब्राजील की बात करता है, आपकी बात करता है, चाइना की बात करता है, और भारत के प्रधानमंत्री कहता है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर सीधे आपके ऊपर हमला करता है। कहता है कि अगर रशिया से तेल खरीदना आपने बंद नहीं किया, अगर रशिया के साथ बिजनेस आपने नहीं किया, तो वो आपको सजा देगा। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत इतना कमजोर हो गया कि नाटो का चीफ अब सीधे सीधे आपको धमकी दे देगा, और पलट के हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि शट योर डर्टी माउथ, हिम्मत मत करो हमारे ऊपर बोलने की, तुम होते कौन हो बोलने वाले। हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम रशिया से खरीदें, चाइना से खरीदें, ईरान से खरीदें, तुरान से खरीदें, तुम्हें इससे क्या है। हम इस बात की फिक्र नहीं करते कि तुम कहां से तेल खरीद रहे हो। तुम क्यों चाहते हो कि हम अमेरिका से महंगा तेल खरीदें? पहले ही हमारे देश में इतनी महंगाई है, अगर अमेरिका से हम महंगा तेल खरीदेंगे जिसका ट्रांसपोर्ट कास्ट भी महंगा होगा, तो जो पेट्रोल आज 100 रुपए का बिक रहा है वो 150 का बिकेगा। हमारे देश में महंगाई कई गुनी हो जाएगी। ट्रंप धमका के चला जाता है टैरिफ पर, 24 बार कह चुका है इस बात को कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया। अब वो ये कह रहा है कि जैसा समझौता इंडोनेशिया के साथ हमने किया है, वैसा ही समझौता भारत के साथ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के किसानों और भारत के दूध उत्पादन करने वालों की भी जिंदगी तबाह होने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान भी डेयरी और फार्म के मामले पर झुक जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के सस्ते अनाज हमारे देश के अंदर भर जाएंगे और भारत का किसान अपना अनाज मार्केट में बेच नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले ही जो किसान लगातार खुदकशी कर रहे हैं वो सीरीज और बढ़ जाएगी। मैं यहां पर आपको बता दूं कि मेरे वार्ड में मुझे नीचे बांध के रखते हैं, मुझे जबरदस्ती। उस बच्चे के साथ हादसा हुआ, उस महिला के साथ हादसा हुआ, आप में से आपकी 11 मर गई। आप लोग छोड़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा, बताओ क्या हुआ फिर से? हॉस्पिटल में फिर रूम में बैठी थी, ये सारे ऑफिसर्स आ गए। कौन कौन आया था? ब्रिगेडियर, 1 कमांडर और कर्नल अमरजोत, 40 सिग्नल रेजिमेंट।
RTD and one more CO. They locked me in the room. They snatched my mobile. ना नो सब आएंगे, रुक जाओ। ये जो भी ऑफिसर सब आएगा। These they can't do this. These jokers can't do this. All are offenders. This is the kind of treatment they are giving. कैसे किस ऑर्डर किसने ऑर्डर किया मिलिट्री? एक तो मेंटल हेल्थ एयर एक्ट में S2 कैटेगरी दी हुई है, डॉक्टर ने सब लिखा हुआ है। इन लोगों ने दबा करके बंद करके उसको पूरा रखा है। ये है वो अफसर, दिखा फिर से दिखा। ये है वो अफसर। इन लोगों ने पूरी तरीके से एक लेडी ऑफिसर को ना बैठ जाओ साइड में, तुम लोग गलत काम कर रहे हो, बैठ जाओ बेटा साइड में बैठ जाओ। तुम लोग के होते हुए एक औरत को पकड़ के रखा है इस आदमी ने। ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है? आरटी वाला कौन है इसका नाम, जो मेरे को गंदे इशारे दे रहा था? लेडी को पकड़ के साला मेरे को गंदे इशारे दे रहा। यूनिफॉर्म के नाम पे कलंक हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। बेशरम दब के बैठ गया तुरंत। एक औरत को बांध के रखा तुम लोगों ने, उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया। हाउ डेयर ही टच माई वाइफ, दिस ब्लडी जोकर आर्टिलरी ऑफिसर। एक कर्नल साहब है, एक ब्रिगेडियर है, एक अमरजोत है, उसको पहले भी वार्निंग दी गई थी। दे दिया हमने, पूरा बयान अम्बाला कैंट को दिया। क्यों चुप बैठे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही इज दैट चैप हु हैज टू बी अरेस्टेड।